नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है अर्नब गोस्वामी को लेकर कि अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी परेशान कर रही है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा मारा है और कांग्रेस पार्टी के चमचे और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या तमाम ऐसे लोग हैं जो सोनिया गांधी को खुश कराना चाहते हैं, वो चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी को एंकरिंग करने से रोका जाए, रिपब्लिक चैनल बंद किया जाए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिया था पालघर के मुद्दे पर। तो जो याचिकाकर्ता है सूरज ठाकुर, उन्होंने अपील की थी और वहां पर याचिका डाली थी कि अर्नब गोस्वामी को पालघर के मामले में उनके खिलाफ मामलों में लंबित रहने तक एंकरिंग करने से रोक दिया जाए। तो आपको बता दें कि ये किस तरीके की याचिका है कि अब मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तमाम ऐसे एफआईआर की जा रही हैं। कांग्रेस शासित जो भी राज्य हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो यानी झारखंड हो, मुंबई हो, मुंबई तो महाराष्ट्र का ही हिस्सा है, और पंजाब हो, ऐसे जो राज्य हैं कांग्रेस शासित, वहाँ पर इस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी को खुश करा रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। जहाँ पर मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, लेकिन चौथे स्तंभ को गिराने के लिए कांग्रेस और सोनिया गांधी किस तरीके से लगी है। और उस सबसे बड़ा जब सवाल यहाँ पे उठता है कि अर्नब गोस्वामी ने पालघर के मुद्दे पर जो सवाल पूछा है, उस पर अब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं बल्कि पूरा जोर लगा दिया है, यहाँ तक कि इतने बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील वहाँ पर पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 200 से ज़्यादा एफआईआर होती है। पूरा कांग्रेस की पार्टी, छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा से बड़ा मुख्यमंत्री, सारे अर्नब के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी को कोई नहीं दबा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या यहाँ की जो संविधान है वो मीडिया को आज़ादी देता है क्वेश्चन करने की। लेकिन इस पर अब कांग्रेस पार्टी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है और रिपब्लिक चैनल पर भी प्रतिबंध नहीं लगेगा और अर्नब गोस्वामी पर भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। और हाई कोर्ट ने पाए गए कि याचिकाकर्ता सूरज ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही याचिका के पक्षकार हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में ये मांग रख सकते हैं। ये अटपटी मांग है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से सवाल कोई नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी से सवाल करना मतलब ऐसा है कि अब ईश्वर से सवाल करने जैसा हो गया है, क्योंकि ये अपने आप को किसी ईश्वर से भी कम नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, राजा समझ रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ जनता की चलेगी, मीडिया की चलेगी, और यहाँ पर चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर मीडिया सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि जिस तरीके से पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग होती है, पुलिस तंत्र के होते हुए वहाँ पर जो पुलिस थे उस तंत्र के सामने सरकार का जो हिस्सा है, सरकार के सामने 2 निर्दोष लोगों को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी पुलिस उनको सौंप देती है। ऐसे अपराधियों पर न तो सख्त एक्शन होता है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है सरकार से, उनकी पुलिस से, तो लेकिन यहाँ पर उन पर ही एफआईआर की जाती है। सोनिया गांधी तमाम छोटे से झूठे से तमाम जो भी मुद्दे हो बीजेपी शासित में आपने देखे, तमाम अनेक मुद्दे हुए। जो मॉब लिंचिंग का भी नहीं था, उस पर भी सोनिया गांधी ने तमाम ड्रामे किए, प्रोपेगेंडा फैलाया, अवार्ड वापसी की, तमाम अपने गुर्गों को, अपने चमचों को, चाहे जेएनयू से लेकर पूरे देश के हर हिस्से में उन्होंने विरोध प्रदर्शन कराए। जिनको अवार्ड दिया था उनसे अवार्ड वापसी करवाया। तमाम ऐसे बॉलीवुड के जो कलाकार बोले, उनको कलाकार नहीं, उनको चमचे कहेंगे कांग्रेस के, उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए। उनको डर लग रहा था, लेकिन वो मुंबई में होते हुए भी मुंबई की इस घटना पे कुछ नहीं कहे। अब सोनिया गांधी तो तमाम सवाल कर रही थी मोदी सरकार से, आरएसएस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन अब सोनिया गांधी इस पालघर के मुद्दे पर क्यों साइलेंट रही, ये अब भी बहुत बड़ी पहेली है।
क्योंकि सोनिया गांधी जब भी कोई घटना होती है, राहुल गांधी तपाक से उस पर बोलने लगते हैं, प्रियंका वाड्रा उस पे बोलने लगती है, कांग्रेसी एक से एक कर बोलने लगते हैं। सोनिया गांधी तो आतंकवादियों के मरने पर ही आंसू बहा लेती है, लेकिन यहाँ पर 2 साधुओं के, निर्दोष साधुओं की हत्या हो जाती है, इस तरीके से मॉब लिंचिंग हो जाती है, लेकिन सोनिया गांधी अब तक उस पर एक शब्द भी नहीं की, वहाँ के प्रशासन की, वहाँ के पुलिस की। लेकिन जैसे ही बीजेपी के शासित में कोई, या बीजेपी के द्वारा, या उनके जो सेकुलर तंत्र से बाहर आता है, वो सेकुलर ढांचे में जो फिट नहीं बैठता है, उस पर सवाल उठाना हो तो वो तुरंत बाहर से निकल जाते हैं, वो बिल से निकल जाते हैं। तो ये सोनिया गांधी की मानसिकता दिखाती है कि किस तरीके की मानसिकता है। अब सवाल पूछने वालों को इस तरीके से डराती धमकाती हैं। 12 घंटे तक पूछताछ की जाती है। उसमें कौन सी इतनी बड़ी पूछताछ थी कि क्या था कि ये कैसे बोल दिया तुमने। तो पुलिस ने जिस तरीके से मुंबई में काम किया, उसका तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट में इस तरीके की ये याचिका लेकर गए थे, उस पर कांग्रेस पार्टी को करारा तमाचा पड़ रहा है। ये तमाचा नहीं बल्कि एक करारा मुक्का भी है कि इस तरीके की बेफालतू और जो मीडिया का गला घोंटने वाली बात है, उस पर ये करारा तमाचा है। कांग्रेस को खुद देखना चाहिए कि वो तमाम ऐसे बयानबाजी करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बिना सबूतों के, बिना बात के तमाम ऐसे आरोप लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो मीडिया के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरीके का अपने जो वहाँ पर उनका शासन है, अपने राज्यों में इस तरीके का विरोधी विचारधारा, मतलब जो उनके अनुकूल नहीं बैठती है, उस पर जो उनसे सवाल करती है, उनको दबाने का ये जो षड्यंत्र है सोनिया गांधी, ये कभी पूरा नहीं होगा तुम्हारा सपना। क्योंकि अब समय बदल चुका है, लोग जानकार हो गए हैं, लोगों की आंखें खुल गई हैं। क्योंकि अब आपका जो दो आपने दरबारी पत्रकार रखे थे, अब वो दरबारी पत्रकार को कोई नहीं सुनता है। चाहे आप एनडीटीवी देख लो या आपके जो भी पक्षकार थे, आपके पत्रकार, वो सारे फ्लॉप हो चुके हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। आप अर्नब गोस्वामी की टीआरपी देखिए और आप रवीश कुमार की टीआरपी देखिए, आपको साफ फर्क नजर आ जाएगा कि किसकी विचारधारा और कौन सच है कौन झूठ है। तो यहाँ पर सोनिया गांधी की ये एक और कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई। जो अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद करना चाह रहे थे, उनका ही मुंह बंद करा दिया है हाई कोर्ट ने। तो आजकल पूरे देश में तमाम मीडिया के लोगों पर एफआईआर की जा रही है। कभी सुधीर चौधरी पर की जाती है, कभी अमीश देवगन पर की जाती है, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये लोग अब मोदी को डायरेक्ट हरा नहीं सकते हैं, तो मोदी को जो सपोर्ट कर रहे हैं उन पर निशाना साध कर, उन्हें डरा धमका कर उनकी आवाज़ दबाई जाए, जिससे प्रोपेगेंडा को फैलाएं। और इस बात को लेकर ये परेशान है। कांग्रेसी हमेशा ये बात सवाल उठाते हैं कि गोदी मीडिया, लेकिन ये खुद कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, 10 जनपद की गोद में बैठे हैं, और तमाम इनको ऐसे अवार्ड मिले हैं। चाहे आप लगा लो बड़े से बड़े, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे पत्रकार, सबको बड़े से बड़े अवार्ड दिए गए कांग्रेस के राज में। लेकिन जैसे ही उनका राजकाज गद्दी से उतर गए, अब उनको पता चल रहा है कि जनता की ताकत, क्योंकि जनता अब उनको एक एक कर जवाब दे रही है। इस वजह से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। लेकिन कांग्रेसी ये बात सुन लें कि आम नागरिक, आम भारतीय पूरी सच्चाई जानता है। आपकी एफआईआर और आपके इस तंत्र से, आप ये जो जहां पर सरकार में हैं, अगर इस तरीके का आप काम करेंगे तो आने वाले समय में जनता आपको इसी जो आप सिंहासन पे बैठे हैं उससे उखाड़ फेंकेंगे। आप मुंबई, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आपने ये सत्ता को खरीदा, शिवसेना को खरीद कर आपने वहाँ पर ये सरकार बनाई, आप चौथे नंबर की पार्टी ही थी, लेकिन चौथे नंबर पर होते हुए भी आप
इस तरीके तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं तो आपको जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि आइंदा आप एक विधायक रखने तक की औकात नहीं रखेंगे, जिससे आप इस तरीके से बैकडोर से सरकार में एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनको अपनी आंख, नाक, कान सब खोल के ये बात सुननी चाहिए कि मीडिया न दबेगा न दबाया जा सकता है। कांग्रेस चाहे अपने पूरी पार्टी, अपने चमचे, पूरी फौज लगा दे, लेकिन न तो अर्नब गोस्वामी दबेंगे, न बाकी और कोई, न सुधीर चौधरी, न अमीश देवगन और ना ही पूरी मीडिया। और ये मीडिया हमेशा आवाज़ उठाएगा, 70 सालों का भी सवाल पूछेगा और पालघर का भी सवाल पूछेगा। और जिसको मिर्ची लगनी होगी तो कृपया अपना इलाज जल्दी से जल्दी कराएं, लेकिन इस तरीके की गंदी हरकतें करने से बाज आएं। जय हिंद, जय भारत।